1 2 1 2 1 down. Nice. Another challenge. 1 2 down. Yeah, again. 1 down. Up. One more. भाई वाह, Yes. क्या बात है। आज फिर से एक नया टेस्ट चल रहा स्टूडियो के अंदर, कमाल है। अब ये जरा बताइए भाई कि शरीर की कौन सी फिटनेस चेक करने के लिए आज ये टेस्ट किया जा रहा है, जरा लोगों को पता तो चले भाई। अरे हुसैन, ये टेस्ट तो पैरों की स्ट्रेंथ, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए है और इसके अलावा ये इकलौता ऐसा टेस्ट है जो स्ट्रेंथ के अलावा मोबिलिटी भी चेक करता है। और क्या है ना कि अपर बॉडी में हार्ट, लंग, लीवर, ब्रेन की जो सेहत का ख्याल तो सब रखते हैं, लेकिन लोअर बॉडी का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि चलने फिरने से लेकर उठने बैठने तक और तो और पूरे शरीर का जो बोझ उठाने का जिम्मा हमारे इन टांगों पर, इन पैरों पर होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइटिका और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, फ्लैट फुट, अंगूठा टेढ़ा होना, आर्थराइटिस से घुटनों में दर्द, अकड़न, ये सब हमारे लेग्स की दुश्मन बन जाती है। ये तो आपको पता ही है। वेरिकोज वेन्स में तो हुसैन इस कदर नसों में दर्द और जलन होने लगती है कि खड़े तक रहना मुश्किल हो जाता है। देश में करीब 30 करोड़ लोगों को ये नसों की बीमारी है। तो घुटनों का दर्द तो अपने देश में 15 लाख से ज्यादा मरीज इस वक्त झेल रहे हैं। ऐसे ही साइटिका की परेशानी होती है तो स्पाइन की वजह से, लेकिन ये पैर को भी अफेक्ट करती है, तो सीधा चलना तक दुश्वार हो जाता है। देश में हर साल लाखों लोग इसी बीमारी के गिरफ्त में भी आते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो उनमें फ्लैट फुट और घुटनों के आपस में सटने की, दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं बाज वक्त, जिसका असर उनकी ओवरऑल ग्रोथ पर भी पड़ता है। और अगर वो आर्मी में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, डिफेंस में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। लड़कियों में बनियन फुट को आप कैसे भूल सकते हैं? ऊंची हील पहनने के शौक से उनके पैर के अंगूठों की शक्ल बिगड़ जाती है। और इसीलिए आज स्वामी रामदेव पैरों और टांगों के पोस्चर से लेकर घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे योगाभ्यास आपको बताने वाले हैं। कुछ रामबाण उपाय भी आपको जानने को मिलेंगे, ताकि जिंदगी की दौड़ में आप कभी भी कहीं किसी से पिछड़ ना जाएं। तो चलिए, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि पैरों की स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जिनके घुटने आपस में मिल रहे हैं, जिनके फ्लैट फुट हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हो, क्योंकि बड़ा तबका है जो डिफेंस में जाना चाहता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहता है, उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी अगर स्वामी जी के साथ योगाभ्यास करके वो अपने घुटनों के बीच फासला। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, आज रौनक है दिल्ली, मुंबई, पटना, हर तरफ घाटों के आसपास इसी तरह की रौनक, इसी तरह का जमावड़ा है। आज छठ व्रती जो है वो सूरज को, उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। और एक तरीका और है अपने फ्लैट फुट और पैरों की तमाम परेशानियों को दूर करने का, और स्वामी जी हर रोज वो बताते भी हैं। आप अगर वृक्षासन रोज करेंगे और सूर्य की रोशनी में करेंगे तो शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी और पैरों की मजबूती बनी रहेगी। और जैसा कि अमित ने बोला कि आपकी पूरी बॉडी का जो भार है वो पैर उठाते हैं, इसलिए पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च तो हुसैन और अमित ये भी कहती है कि जितने स्ट्रांग आपके पैर होंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पैर मजबूत रहेंगे तो शरीर का भार भी वो अच्छे से उठा सकेंगे और बहुत सारी बीमारियां जो कमजोर पैर या कमजोर हड्डियों की वजह से होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो आइए हम वृक्षासन से शुरुआत करते हैं। और एक अभ्यास देखिए यहाँ पे हो रहा है। एक तो सूरज की रोशनी मिल रही है, स्वामी जी अवतरित हो चुके हैं। जरा अब देखिए, सुबह सुबह सूरज की रोशनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में लोगों तक पहुंच रही है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं कुदरत के करीब घाटों पर, और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। ये एक अलग ही तरह की रौनक है। लेकिन योगाभ्यास करते रहेंगे तो हर एक रौनक वाकई में आपको रौनक लगेगी, तब आप फील कर पाएंगे मौसम को, त्योहारों को। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेमानी हो जाएंगी। हर वक्त आप खांसते रहेंगे, दर्द तकलीफ में खुद को परेशान होता हुआ देखते रहेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो बेहतर यही है कि ज़िंदगी को ज़रा मैनेज कीजिए, लाइफ स्टाइल बेहतर कीजिए और 4 AM क्लब में शामिल हो जाइए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात। छठ की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी छठ की। कांच ही बांस के बहंगिया, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो आज हम छठ पे हरिद्वार पहुंच ही गए, बेंगलोर, दुबई, मुंबई होकर के। और छठ पर यहाँ हमारे बच्चे भी पूजा का पूरा
पूरा सामान लेकर के उपस्थित है और ये छठ की पूजा पूरे विधि विधान से यहाँ पर संपन्न भी हो रही है और इधर छठ के गीत भी गाए जा रहे हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे और सब बड़े छठ पूजा का जो पूरा आनंद है वो परमानंद यहाँ रहा है और प्रकृति और संस्कृति के पूरे रंगों के बीच में योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार हर दिन देखो योग तो होगा ही होगा और योग के साथ छठ मैया की माने प्रकृति की संस्कृति की आद्य शक्ति की माँ भगवती की कहो शिव और शक्ति दो ही रूप है उसको लक्ष्मी नारायण कहो शिव शक्ति कहो उमा महेश्वर कहो उसको सीताराम कहो उसी का पूरा ताना बाना है ये जीवन जगत और इसमें सबके स्वास्थ्य के लिए सुख समृद्धि के लिए शांति के लिए ये सब उपासना यहाँ पर चल रही है और ऐसे हर रोज योगिक जोगिक और सूर्य नमस्कार के साथ पावर योगा के साथ आज बोलो छठ मैया की जय हो। स्वामी जी, छठ की मुबारकबाद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई ये पूरा अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है और छठ घाटों की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ में एक चीज़ भी स्वामी जी मैंने शुरुआत में इसीलिए कह दी कि अगर आप छठ घाटों पर खड़े होना चाहते हैं, वहाँ तक जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं तो जाहिर है आपको अपने पैरों की स्ट्रेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। पैर मजबूत होंगे तभी आप फासलों को तय कर पाएंगे, दूर दूर तक घाटों तक जा पाएंगे और ज़िंदगी की जो दौड़ है उसमें भी विजयी बन पाएंगे। और अक्सर स्वामी जी देखा ये जा रहा है कि लोग अपने अपर बॉडी का बड़ा ख्याल रखते हैं, दिल का ख्याल रखते हैं, लीवर, लंग्स, ब्रेन, आंखों का भी ख्याल कर रख लिया जाता है, लेकिन जो लोअर बॉडी है, शरीर का निचला हिस्सा, उसकी बहुत कोई फिक्र नहीं करता है। वजह क्या वो आप ही बताइएगा। शरीर का सारा बोझ इन्हीं पैरों पर है और यही पैर इस शरीर को उठाए फिरते हैं, लेकिन उस पैर का थोड़ा ख्याल कम शायद किया जा रहा है, थोड़ा आज उसका ख्याल करते हैं। तो पैरों को दर्द देने वाली स्वामी जी जितनी बीमारी है एक एक करके सबकी बात होगी। का भार ये पैर उठाए फिरते हैं और सच में इनके प्रति हम दया नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक तो शुरुआत में योगिक जोगिंग तो कर लिया, थोड़ा बैठक भी लगा ली, दंड भी लगा लिया करें ऐसे 100 बार और फिर शीर्षासन और सर्वांगासन से हम शुरुआत करेंगे। वैसे ये मेरे सामने मूली रखी है ना, ये पूजा की प्रमुख सामग्री है। ये मूली जो खाएगा जड़मूल से हर रोग को मिटाएगा। जो मूली खा लेगा, जो गन्ना खा लेगा, मूली गन्ना ये लिवर को, किडनी को, आंतों को बड़ा हेल्दी रखते हैं। उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, उनको पैरों में सूजन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है लिवर किडनी से। लिवर और किडनी दोनों को हेल्दी रखने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वो मूली है। सुबह सुबह इसको खा सकते हैं, रात को नमक लगा के छोड़ दो, सुबह ही खा लो, या सुबह सुबह ही थोड़ा सा नमक लगा करके खा लो। गन्ना चबा करके खा लो, दोस्तों सेकेंडरी बात है। ओहो, फिर ये एक सिंघाड़ा, फिर ये संतरा, फिर एक बग्गू गोसा चकोतरा, अद्भुत चीजें हैं। और केला तो संपूर्ण आहार है। तो आज पूरा छठ उपासना का जो उपक्रम है आज ठेकवा के साथ पूरा हो रहा है। ओहो, ये तो संपूर्ण आहार है। इसमें जो है सब प्रकार के मिलेट से भी बन जाता है और मोटे आटे से भी बनता है, गाय के घी में बनाया जाता है। ओहो, गजब है साहब, इससे संपूर्ण पोषण मिलेगा। स्वामी जी, आज तुम चाह रहे थे कि ज्योत्सना ठेकुआ बनाती हैं, लेकिन उन्होंने कोई फिटनेस टेस्ट आज के लिए रख लिया। मुझे लगता है ये उम्मीद आपको मीनाक्षी से रखनी चाहिए। मैं तो मीनाक्षी को बोला जाने से पहले लेकर आइएगा। मीनाक्षी ने तो बना लिया है, लेकर आप भी जाएंगे। हमने वीडियो देखा। अरे सच में ये जो हमारी संस्कृति के पर्वों के जितने भी उपक्रम हैं, इनमें जो विविध आयाम है, सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा के उपासक हैं। प्रकृति और संस्कृति को जो विविध घटक हैं, इनको यदि हम ठीक से अपना लें, आप कह रहे थे सारे शरीर का भार
जिंदगी का भार ये पैर ढोते रहते हैं। उन पैरों को अच्छा बनाने के लिए शीर्षासन, ओहो 1-2 मिनट बचपन से ही कर लिया तो कमाल हो जाए। और सिर बड़ा गुरूर में सबसे ऊपर रहता है स्वामी जी, इसलिए आज आपने सिर के गुरूर को भी तो नीचे कर दिया और पैरों को आसमान की तरफ कर दिया। गुरूर किसी का भी अच्छा नहीं है। ये बात एकदम ठीक कहा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन भी तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। ये सिर को नीचा कर दो, पैरों को ऊंचा कर दो, तो फिर ये शीर्ष पर पहुंचोगे। नहीं तो ये ईगो एंड इग्नोरेंस, ये अहंकार और ये जीवन में अवहेलना, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। शीर्षासन और सर्वांगासन जो कर लेंगे, ये वेरिकोज वेन्स सब कतई नहीं रहेगा मेरे भाई। उनको खाली पेट पुनर्वादी मंडल पुनर्गित खाने के बाद चंद्रप्रभा उठी, गोक्षरादि गोकुल, वो भी गोखरू के काढ़े के साथ ले लेना। गोखरू का काढ़ा पीने में, मूली खाने में, और जौ का आटा और जौ का दलिया, साहब इतना कर लिया तो कभी भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए जो इतना भी ना कर सके, वो बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन और या अर्ध हलासन, इतना तो सभी कर सकते हैं। या विपरीत करनी, इतना तो सबसे हो ही जाता है। पूरा होने में तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, इतना तो हो ही जाता है, ये भी पर्याप्त है। और इसमें थोड़ा मिट्टी का लेप करवा देते हैं तो पवन मुक्तासन और विपरीत करनी, अर्ध स्वामी जी सारे अभ्यास सबको ही कर सकता इतना है। तो सभी कर ले। 5 ये तो बहानेबाजियां हैं, और वरना फिर खाने के वक्त कोई ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ। धीरे धीरे अभ्यास। लाओ ये भी लाओ, लाओ वो भी लाओ, सब खा लेंगे। तो सारे अभ्यास भी सब लोग कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, अभी अभी ज्योत्सना और अमित ने जो आज कार्यक्रम की शुरुआत की और एक फिटनेस टेस्ट किया, जिससे लेग्स की ताकत, लेग्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इसके अलावा और क्या ऐसा कर सकते हैं लोग जो घर पे बैठे हमें देख रहे हैं इस वक्त, जिससे अपने पैरों की शक्ति का, पैरों की ताकत का वो सही अंदाजा लगा पाए, ताकि पैरों की स्ट्रेंथ पर वो काम कर सकें? तो एक तो बैठक लगा लिया करें, जो रोज हम लगाते हैं ना, वो 10 बार बैठक लगा लिया करें। तो देखो लेग स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, एक तो ये तो जो मोटे लोग हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, इसलिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बैठ करके, ये स्थित कोणासन और चक्की आसन। आज यह झरना रिझरी तो हो रहा है चारों तरफ। पहले तो मुझे ही लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इन्होंने ये पूरे केले लगा दिए और गन्ने लगा दिए और पूरी गन्नों की झोपड़ी सी बना दी पूरी। स्थित कोणासन, चक्की आसन और लेग स्ट्रेंथ को मापने के लिए बहुत ज़बरदस्त 3 तरीके बता देता हूँ। एक तो ये देखो, ऐसे और सब बच्चे हमारे यहाँ पर, ये आज तो लंबा लंबा तिलक बड़ा अच्छा लग रहा है, माथे से होकर के नाक तक। अच्छा, बहनों को ऊपर से सिरों के नीचे तक आता है और भाइयों को केवल माथे पर लगता है, ऐसा है मामला। ये भी बड़ा शोभायमान हो रहा है। तो तिलक भी पूरा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बिना रुके 10 बार आप ऐसे कर लेते हैं। और फिर यदि ऐसे थोड़ा वेग पूर्वक कर ले तो बातें ही क्या। और फिर ये दूसरा लेग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ये इधर से दाएं बाएं से भी तो टांगों को मजबूत बनाना, ये 2। और तीसरा फिर जो है, यदि कोई हनुमान आसन पूरा कर सके तो पूरा, नहीं तो आधा तो कर ही लेना। ये ऐसे, यो इधर से भी और इधर से भी, इतना तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा फिर ये वृक्षासन, ये बड़ा गजब है। इसमें आधा मिनट तक ऐसे रुकना है। एड़ी ऊपर, ज्योत्सना ने तो पूरा स्प्लिट कर दिया। ऐसे ये आधा मिनट तक रुकना है ऐसे,
और बिना हिले डुले पेट को अंदर खींच के मूल बंद उड़ियान बंद लगा के देखो। और फिर यदि ये हो जाए तो क्या गजब लेग स्ट्रेंथ आएगी। ऐसे ये छठ के भजनों की तो धुनी बजा लेते हैं, उसी से भी आनंद आ जाता है। यह हमारे बिहार से, जहाँ कभी वेद की ऋचाओं का, संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का और योग धर्म का, राज धर्म का, राष्ट्र धर्म का उद्घोष हुआ करता था, वहाँ से ही बालक है हमारे आते तो। और उस बिहार की संस्कृति को हम अपने चारों तरफ अनुभव करते हैं। हाँ, तो लेग स्ट्रेंथ तो पूरी कर दिया भाई साहब, रोज करना तो पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि बाबा करे और तुम्हारी वाह वाह हो जाए। हाँ, कुछ यही कहते, वाह वाह लगे रहो, क्या बात है। वैसे स्वामी अरे जी, मेरे कम मैं तो लगा हुआ हूँ, तू भी लग। ऐसे ये आजकल की फिर मुश्किल लेग ये स्ट्रेंथ हो गई से है बात नहीं कि- बनेगी ना, कि स्पाइन की और मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। जी स्वामी जी, बैठ आजकल के लोगों ने साथ। चलना फिरना छोड़ जी दिया मेरे है। लोग ज्यादातर अपनी गाड़ियों में घूमते हैं या फिर टू व्हीलर में घूमते हैं। तो अब हुआ क्या है कि चलना फिरना जो इतना उनके लिए मुश्किल काम बन गया है, और उसी का नतीजा है कि जब आप चलते फिरते कम हैं तो आपके शरीर के मूवमेंट भी घट जाता है, और उसकी वजह से साइटिका की परेशानी भी होती है। तो रीढ़ में खराबी की वजह भी एक मानी जाती है साइटिका। लेकिन इसका दर्द कमर के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक होता है, और इतना भयंकर होता है कि सीधे खड़े होना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले साइटिका की परेशानी होती कैसे है और इसके दर्द से निजात कैसे पाए स्वामी जी, ये भी दर्शकों को बताइएगा। साइटिका के लिए देखो दो उपाय बता रहा हूँ। एक तो ये वृश्चिक दंड, ऐसे यो पैर उठाया और यो ले गए और ऐसे किया, ऐसे 2 अभ्यासों से साइटिका खत्म। इससे ये, और इतना भी ना हो पाए और दूसरा ऐसे सारे उठाया अभ्यास और यो आपको ले आया। अपने रूटीन में शामिल ऐसे। करने होंगे। ऐसे ऐसे, ये तो उल्टे लेट के सीधे लेट के ऐसे कर लो भैया। ये तो अभ्यास कर लिए और 2 औषधियाँ ले ली। खाने के बाद चंद्रप्रभा उठी और गोक्षरादि गुग्गल, और एक से ही काम चलाना हो तो खाली पेट पीडानिल गोल्ड ले लो, उससे भी बात बन जाएगी। और खाली घरेलू उपाय से काम चलाना हो, रोग मिटाना हो, काम चलाऊ नहीं है मामला, माने होम रेमेडी है। पारिजात, हार श्रृंगार हर घर में आजकल, हर श्रृंगार पर फूल भी आ गए, केसर जैसी उसकी पंखुड़ियाँ होती, नीचे से ऊपर से सफेद और नीचे से केसर जैसा। ओहो, तो ये फूल और पत्ते उबाल करके पी लो, साइटिका पेन गायब। और ये मरकट आसन गजब है, और 3 के 3 कर ले तो फिर और ही अच्छी बात है। यूँ ऐसे, यो ऐसे, पैर पास में, पैरों में फासला, और फिर ये सेतुबंद, ये ऐसे। और यदि यूं कर लिया तो फिर तो बात ही बन जाएगी। और यदि यूं आ गए फिर तो पूरा ही हो जाता है। इससे अब किसी को साइटिका नहीं रहेगा। ये ऐसे, तो साइटिका तो आज के बाद अब किसी को नहीं रहेगा, इतना बता दिया। चलिए, अब साइटिका ये आपने निपटा बटरफ्लाई दिया स्वामी जी। और तो ये कमर के निचले वाले दर्द के लिए, कुछ और पैरों के दुश्मन हैं, और सर्वाइकल स्पोलाइटिस के लिए ये, और ऐसे स्कंध संचालन। जो और दुश्मन है ज़रा उनकी भी बात कर लेते हैं, और ये भी कम खतरनाक नहीं है। अगला जो दुश्मन है स्वामी जी पैरों का, वो है वेरिकोज वेन्स। हाँ, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, खराब खान पान, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है, और उसके लक्षण जो हैं, उसके सिम्टम्स जो हैं वो पैरों में दिखाई देते हैं। मकड़ी के जाल की तरह से अक्सर लोगों के पैरों में नसें उलझी हुई दिखती हैं, नीली नीली सी। तो स्वामी जी आप कई बार बता चुके हैं कि ये वेरिकोज वेन्स की परेशानी, कई बार लोगों के पैर बहुत मोटे हो जाते हैं।
तो अब इससे कैसे निपटा जाए, इसे कैसे खत्म किया जाए? बिल्कुल सिंपल है। पैरों को आगे पीछे से दबाओ। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए उनके लिए अर्ध हलासन और मरकट आसन का हमने विकल्प दिया। साथ ही ऐसे पैरों को आगे पीछे यूँ दबाना, यूँ गोल गोल घुमाना। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर पुनर्गिट खाने के बाद चंद्र प्रभावती गोक्षरादि गुगुल गोखरू का काढ़ा, जौ का आटा, जौ का दलिया। कितना ज़बरदस्त है ये चीज़ें। और मैंने कहा रोज अब 2 महीने मूली खाना, 2-3 महीने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नेचुरल मूली होती है। ओहो, बाकी तो ये सीजनल है। सीजन बिना सीजन की, बिना ऋतु की जो मूली होती है उसमें उतना वो आनंद नहीं आता। और हाँ, मूली खाने से लीवर, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन और किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाजर खाने से तो गजब है साहब, हीमोग्लोबिन 17 तक रहेगा जैसे मेरा रहता है। तो एक तो ये अभ्यास पैरों का आगे पीछे दबाना, यूँ गोल गोल घुमा लेना। और बटरफ्लाई के अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम। और थोड़े दिनों तक परहेज करें जंक फूड, फास्ट फूड। बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा ठंडी और फ्रीज की चीज़ें ना खाएं। वैसे तो सीताफल भी अच्छा होता है, आज सीताफल भी। वैसे फलों में भी इसमें कैल्शियम से लेकर के मैग्नीशियम, पोटेशियम और जितने भी पोषक तत्व है ना वो सब होते हैं। और इससे पूरा जो है शरीर का पोषण होता है, किसी भी प्रकार का पित्त नहीं बढ़ता है। अब ये सब उपवास और उपासना की जो प्रक्रिया और प्रकृति की संगत जो आप दिखा रहे हो, आज नदियों के किनारे पर, ओहो, उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नदियों के तट पर बसे तीर्थ और मंदिर ही नहीं, ये छठ पूजा का पर्व तो तालाब से लेकर के, नदियों के किनारों से लेकर के चारों तरफ जो उसकी शोभा दिख रही है, पूरे बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और अब तो मॉरिशस से लेकर के पूरी दुनिया में छठ पर्व, होली दिवाली की तरह ही छठ पर्व की भी एक अलग ही गरिमा है। हाँ, आजकल कुछ छठ पर्व जो है वोट लेने के लिए बना रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। चलो जो है, और कहीं और किसी पर्व पर निकले या ना निकले, छठ पर्व पर वोट निकलने के लिए नेताजी भी निकल रहे हैं अपनी नेताइन के साथ में। तो ठीक है, धन्यवाद। आप सबके विजुअल दिखाते रहिए हमारी टिक्का। अच्छा स्वामी जी, आप जो है आज हमारा सारा फोकस जो है वो लेग्स के स्ट्रेंथ पर है। मुझे याद आ रहा है कि हम जिम में जब भी लेग्स की एक्सरसाइज करते थे तो फिर जिम से घर पहुंचने के लिए कई कंधों की ज़रूरत पड़ती थी, सहारा दे के पहुँचाया जाता था। आप जितने अभ्यास बता रहे हो स्वामी जी, उसमें अच्छी बात ये है कि वो स्थिति नहीं पैदा हो रही है। किसी ने लेग कर लिया अगर जिम में तो फिर तो मुश्किल है उस दिन उसका चलना फिरना। बहरहाल अब देखिए स्वामी जी, अगली जो तकलीफ है पैरों से जुड़ी हुई, घुटनों के दर्द को कैसे नज़रअंदाज किया जाए? घुटनों का दर्द बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। उसमें सूजन, अकड़न और गठिया की वजह से बहुत सारे लोग इस मौसम में बहुत परेशान हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो किया अभी हमने जी। देखो, एक तो ये अभ्यास, घुटनों को यूँ खींचना छोड़ना, एक कितना इजी है। एक दूसरा, यूँ बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, नीचे बैठे बैठे, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यूँ पैरों को यूँ करना है। कितना इजी है। ऐसे यूँ पूरा ऊपर उठाया, यूँ मोड़ा। कुर्सी पर बैठ करके भी इसको इजीली किया जा सकता है। ये फिर उल्टे लेट करके ये बड़ा अच्छा है। फिर घुटनों के लिए फिर ये ऐसे देखो, ये घुटनों को यूँ खींचना, यूँ छोड़ना और घुटनों को यूँ घुमाना। इससे 100 साल तक घुटने अच्छे रहते हैं। अब ये अभ्यास तो है। अब ऐसे घुमा लिया घुटने अच्छे, ऐसे घुमा लिया, देखो कमर अच्छी। अब लेकिन लोग जो है, कमर भी लोगों की जाम पड़ी है, घुटने जाम पड़े हैं, लीवर किडनी जाम पड़ी है, तो उसको लीवर किडनी को, हाथों को यूँ घुमा लिया। अब है तो अभ्यास छोटे छोटे, और ये अभ्यास लोगों से कमर नहीं घूम रहे हैं,
और आप स्वामी ऐसे- जी आप पेट को जैसे घुमाते हैं, घुमाने फिराने से मुझे लगता है लोगों की तो आप नींद ही उड़ा देते हैं कि कहीं ये काम ले खिलाने लिया तो पिलाने कैसे से करेंगे सब जीवन ठीक में। रहता है। स्वामी जी चक्का देखिए जाम ना, हो रखा है लोगों को। नहीं, इस घुमाने फिराने में स्वामी जी एक और चीज नौली छिपी हुई क्रिया है। बहुत जबरदस्त है ये, मतलब अद्भुत ही लगता है मुझे तो, पता नहीं कैसे स्वामी जी कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप अपने घर में पत्नी को भी घुमाते फिराते रहेंगे तो जीवन में भी ऐसे ही खुशियां बनी रहेंगी, जीवन भी बड़ा हेल्दी रहेगा। जैसे शरीर के हिस्सों ये को देखिए, घुमा ये- फिरा करके। अद्भुत है, शरीर- अद्भुत। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा पारिवारिक रहेगा। स्वास्थ्य। पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा, तनाव मुक्त जिएंगे। स्वामी जी देखिए ना, बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में जो खराबी आई है या घुटनों की ग्रीस खत्म होने के बाद जो एक ऑप्शन रह जाता है जिसका कई बार जिक्र भी होता है, सर्जरी का, तो क्या इसे दूर किया जा सकता है या 65, 70, 75 साल की उम्र में भी घुटनों की ग्रीस बढ़ाई जा सकती है? 100% अगर ये खाने के तो बाद कैसे? वज्रासन में बैठा करें, और वज्रासन में बैठ के सुबह शाम खाली पेट तो मंडूक आसन करें। जैसे स्वामी रामदेव के घुटने एकदम टनाटन है, घोड़े के साथ, हिरण के साथ, शेर के साथ भी दौड़ने की ताकत रखते हैं, और हमारे साथी हाथी के साथ भी दौड़ सकते हैं। आपको एक दौड़ तो दिखाई थी, बाकी दौड़ भी दिखा देंगे हम। तो 30 से 35 और अधिकतम 40 तक की स्पीड से दौड़ के देखे वो, लेकिन बहुत गजब होता है साहब। उसके लिए ना थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। मंडूक आसन, और हाँ, खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट, ऑर्थो केयर पाउडर या ऑर्थो केयर लिक्विड या हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा का पाउडर और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंड, सहजने का रस पी लो साहब घुटने। और सुबह सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी लेना, और फिर एक चम्मच फिर गाय का घी ले लेना। गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, ये घुटनों की ग्रीस कभी कम नहीं होगी। और फिर सप्ताह में एक बार ये ठेकवा खा लेना। हाँ, रोज नहीं खाना। हाँ, ये इधर ही देख रहे हैं। हाँ, लो बच्चों तुम ही खाओ, इधर आओ। लो गुड़िया, पहले तो आप खाना, एक आप लेना, एक एक फिर सब भैयाओं को बांट देना। हाँ। ए हरी इधर आओ। ए भी बहुत हमारे, देखो भाई 2 दशक से करीब 25 साल हो गए इसको सेवा करते करते। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो, और तुम खूब खाओ, तुम्हारा गला टनाटन रहेगा। एक बार ठेकवा ठोको पूरा, लेकिन ठेकवा ठोकने से पहले कपाल भाती जरूरी है। पहले कपाल भाती, पेट को ठोको, फिर ठेकवा भी ठोको। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन करने से 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे। स्वामी जी, अब जरा एक और विषय जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी थोड़ी, बच्चों का जो फ्लैट फुट का मामला है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं चलते वक्त। ये दोनों परेशानी ऐसी है कि लंबे वक्त तक एक तरीके से फ्यूचर प्लान भी इससे अफेक्टेड होता है। तो स्वामी जी, जरा फ्लैट फुट से कैसे जिनके बच्चे बच घुटने सकते हैं? टकराते हैं उनको तो ये गोमुखासन करना चाहिए। हमारे भी सच में टकराया करते थे, एकदम सच्ची बात बताते हैं। आपने 50 साल पुरानी बात याद दिला दी मेरे भाई हुसैन जी। जी जी। हमारे घुटने टकराया करते हैं, तो हमने एक तो ये गोमुखासन किया। बचपन की बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये गोमुखासन किया, ऐसे कोई औषधि नहीं ली, ये गोमुखासन। और दूसरा किया ये गरुड़ासन, ऐसे। ये हम बचपन से करते आए, और इसीलिए अभी 1 सेकंड में हो जाता, बिना हाथ लगाए ऐसे ही कर लेते हम, ऐसे ऐसे। ये बचपन के अभ्यास का कमाल है। और पहले हमारे घुटने रहते थे, देखो ऐसे, यूं। अब देखो एकदम। और फ्लैट फुट, देखो ये कर्व है ना, ये बहुतों के कर्व ही नहीं रहता ये। तो हमने क्या किया, बचपन से ताड़ासन किया। तो जो ताड़ासन करेंगे, फ्लैट फुट, ड्रॉप फुट, और फिर कई प्रकार के पैरों में नसों की कमजोरी, फिर वेरिकोज वेन्स, और पूरा नाड़ी तंत्र, फिर धीरे धीरे पूरा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र कंगाल हो जाता है। तो ऐसे ये 100 बार तक। तो स्वामी रामदेव हर तरह का टकराव खत्म करते हैं, घुटनों और का फिर टकराव भी दौड़ खत्म लगाएं। होगा।
और दौड़, लेकिन बीमारियों से टकराव जारी है और आखिरी वक्त तक जारी रहेगा। और फिर उल्टी भी दौड़, ऐसे सामने बैक रनिंग। सुबह सुबह अभी भी करके आया हूँ ये कपाल भाती के साथ। एक चीज स्वामी जी और है इसमें, बनियन फुट। अब इसमें पैर के अंगूठे की हड्डी बढ़ जाती है और कई बार लोगों का अंगूठा थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा सा तिरछा सा होता है। अब ये परेशानी ज़्यादातर लड़कियों में देखी जाती है और इसकी एक बड़ी वजह हाई हील है। तो ज़रा बनियन फुट से कैसे बचा जा सकता है या उसका कोई उपाय बता दें, जिनको हो गया वो कैसे ठीक करें। ये जो यहाँ हड्डी बढ़ती है और ऐसे ट्विस्ट सा हो जाता है ये अंगूठा, उसके लिए एक तो ये करें। और सुबह उठ करके जो हमने बताया ना, गोधन अर्क, गजब है साहब। किसी के यहाँ की हड्डी, अंगूठे की हड्डी यहाँ की बढ़ जाती है, किसी की एड़ी बढ़ जाती है, किसी के टखने की हड्डी बढ़ जाती है, किसी की कोहनी। एक जो है हमारे सन्यासी आए, बड़े ठोड़े तगड़े 6 फीट के, संपूर्णानंद, इतनी मोटी सूजी हुई। मैंने कहा महात्मा गोधन अर्क पी ले, बच जाएगा, रहे तो मारा जाएगा महात्मा। देखो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये अभ्यास, ये कोहनी की हड्डी। और किसी की यहाँ की हड्डी बढ़ जाती है यहाँ की, उसके लिए ये ऐसे। और फिर सुबह सुबह धूप में बैठा करें ये ऐसे। और फिर ये सारी इन्फ्लेमेशन के लिए पुनर्नवादि, मंडूर, चंद्रप्रभा, गोक्षराज, गोकुल, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, पेडानिर गोल्ड, ये तो सब मैं बता चुका हूँ। योगराज, महायोगराज, गोकुल, बृहतवाद, चिंतामणि, ये। और ये जो बढ़ी हुई हड्डी है ना, इसके लिए गोधन अर्क और गोखरू अप्रतिम है, अप्रतिम। और कपाल भाती प्राणायाम, एक माता सुबह बता रही थी कपाल भाती तो कमाल भाती है बाबा। हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर और सारे गांठ, शरीर में इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, कहीं पर भी लाइपोमा, सब साफ हो जाता है। और सांसों की ताकत को लंबा करने के लिए सुबह आधा से 1 मिनट तक लंबा शंख बजाया करें। ऐसे लंबा शंख बजाने से पूरी प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है। स्वामी जी एक शंकरात मुझे भी करना है, उस शुरुआत के बारे में जो हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। एक नया सेगमेंट जो हम शुरू करने वाले हैं संजीवनी, यानी अब आपके लिए, यानी दर्शकों को ये मौका मिल रहा है कि आपके अपने इलाके में जहां कहीं भी आप रहते हैं वहां अगर कोई ऐसा चमत्कारी इलाज होता है जिससे तुरंत लोगों को राहत मिलती, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में आप जानते हैं जो कमाल का असर रखती है, एक वीडियो बनाइए, पूरा नुस्खा कहीं लिख लीजिए, कोई तस्वीर खींचिए, हम तक पहुंचा दीजिए। और नंबर हमारा आप नोट कर लीजिए 9350593505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatv.news.com के जरिए आप अपनी डिटेल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर स्वामी जी ने आपके बताए हुए नुस्खे को एंडोर्स कर दिया तो सोचिए आपका वो नुस्खा जो आपके शहर तक अभी सीमित है, पूरा हिंदुस्तान उसे जानेगा, आपके नाम के साथ जानेगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। छठ पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की जय। छठ मैया की बहुत बहुत बधाई। सबको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, सब प्रकार का सौभाग्य भगवती मैया प्रदान करे। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।